21 दिसंबर 1943 एक नियमित ट्रेनिंग उड़ान एक भयानक हादसे में बदल जाती है जब एक B-24 बॉम्बर अलास्का की जमी हुई बर्फीली वादियों में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। लियोन क्रेन, एकमात्र जीवित बचने वाला, खुद को बर्फीले जंगल में पूरी तरह अकेला पाता है। उसके पास सिर्फ एक पैराशूट, 2 माचिस की डिब्बियां और एक छोटा सा चाकू होता है। इसके साथ ही उसे 81 दिनों तक ठंड, भूख और अकेलेपन से लड़ाई लड़नी पड़ती है। यह उनकी असल जिंदगी की कहानी है। अगर आप ऐसी कहानियों को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम इस कहानी में डूबते हैं। ध्यान से सुने, कभी भी यह जानकारी आपकी जान बचा सकती है। अध्याय 1, दुर्घटना। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यह एक नियमित ट्रेनिंग उड़ान थी जब अचानक कुछ गड़बड़ी का एहसास हुआ। इंजन फेल हो गया और B-24 बॉम्बर बर्फीली वादियों की ओर बेकाबू होकर गिरने लगा। पायलट ने घबराई आवाज में आदेश दिया कि सभी सदस्य विमान से बाहर कूद जाएं। क्रेन और एक अन्य सदस्य को छोड़कर बाकी किसी ने बचने की कोशिश नहीं की। क्रेन ने खुद को पैराशूट से लटकते हुए पाया और दूर विमान को बर्फीली वादियों में दुर्घटनाग्रस्त होते हुए देखा। यह उनकी 81 दिनों की जीवित रहने की यात्रा की शुरुआत थी। अध्याय 2, संघर्ष की शुरुआत। दुर्घटना के तुरंत बाद क्रेन के पास सोचने का समय नहीं था। अलास्का की ठंडी रात में जीने के लिए उसे तुरंत ही संघर्ष करना पड़ा। उसने पैराशूट से एक अस्थायी आश्रय बनाया जिससे बर्फीली हवा से कुछ हद तक सुरक्षा मिली। संयोग से वह एक नया डाउन जैकेट पहने था जो आर्मी परीक्षण कर रही थी, जिसने ठंड को कुछ कम किया। उसके पास केवल 2 माचिस की डिब्बियां थीं। उसने अपने पिता का एक पत्र टिंडर की तरह इस्तेमाल किया और एक छोटी सी आग जलाई जो उसके लिए जीवनदायिनी बन गई। पहली रात उसने आग के पास बैठकर ठंड से लड़ते हुए बिताई। अध्याय 3, कोई मदद नहीं आई। कई दिनों तक वह दुर्घटना स्थल के पास रहा, लेकिन कोई मदद नहीं पहुंची। उसके पास खाना नहीं था और ठंड से बचने के साधन भी सीमित थे। अंततः उसे यह एहसास हुआ कि वह अकेला है और उसे मदद के बिना ही जीना होगा। उसने एक जमी हुई नदी का रास्ता पकड़ने का निर्णय लिया जिससे शायद वह किसी गांव या मानव बस्ती तक पहुंच सके। रास्ता बहुत कठिन था, लेकिन कुछ समय बाद उसे एक छोटा सा केबिन मिला। इस केबिन में उसने एक स्टोव, कुछ डिब्बाबंद खाना और बंदूक जैसी जरूरी चीजें पाईं। यहां उसे पहली बार कुछ सुरक्षा का एहसास हुआ। अध्याय 4, आश्रय छोड़ना। समय बीतने के साथ ही खाना खत्म होने लगा और उसे महसूस हुआ कि उसे आगे बढ़ना होगा। उसने बंदूक और थोड़ा बचा खाना लेकर बर्फीले जंगल में एक बार फिर निकल पड़ा। अगले 2 सप्ताह तक वह ठंड से जूझते हुए जमी हुई नदी का रास्ता पकड़े आगे बढ़ता रहा। अध्याय 5, अंतिम संघर्ष। दूसरे केबिन से निकलने के बाद क्रेन के लिए सबसे कठिन दौर था। उसने 100 मील से ज्यादा का सफर तय किया। हर कदम चुनौतीपूर्ण था। कहीं छुपी बर्फ की चट्टानें तो कहीं गहरे बर्फ के ढेर। किसी भी क्षण दुर्घटना की संभावना थी। खराब मौसम और अचानक आई बर्फीली आंधियां इस सफर को और कठिन बनाती रहीं। अध्याय 6, बचाव। आखिरकार कई हफ्तों के बाद क्रेन को एक वाइल्डनेस एयर स्ट्रिप नजर आई। यह उसके लिए एक उम्मीद की किरण थी। उसने वहां एक और केबिन पाया जिसमें चिमनी से धुआं निकल रहा था। वहां रहने वाले व्यक्ति ने उसे अंदर बुलाया, उसे खाना दिया और उसकी कहानी सुनी। अगले ही दिन उसे विमान से वापस भेजा गया और इस तरह उसकी यह असाधारण जीवित बचने की कहानी समाप्त हुई। निष्कर्ष, लियोन क्रेन की कहानी एक अद्भुत मिसाल है कि कैसे मनुष्य विपरीत परिस्थितियों में भी जीवित रह सकता है।